एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को हम लेंगे। यह एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल x और y दो है, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इस इक्वेशन को आप थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, बढ़िया से आप लिख दीजिए ताकि आप आसानी से x का वैल्यू पुट करें और y का वैल्यू आ जाए। तो हमने क्या किया, इस y को यही रहने दिया और 2x को इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ भेज दिया। तो ये प्लस 2x है ना, तो यहाँ देखिए 3 माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू y हो गया। अब इसको हमने सीधा करके लिख दिया y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 3 माइनस 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। फाइनल आपका 3 आंसर आएगा, यानी कि y की वैल्यू 3 आएगा। अब फिर इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस y, 3 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू, ये 2 इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ भेजेंगे, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो हमने देखा कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1, तो हमारा वैल्यू ऑफ y वी गॉट 1 हेयर। अगेन वी टेक द सेम इक्वेशन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 वैल्यू को रखेंगे। तो ये क्या आप यहीं पर लिख दीजिए, 2 2 जा 4 प्लस y, यहाँ पर 3, तो y हम यहीं रखेंगे, 4 को इक्वल टू के लेफ्ट की तरफ भेजेंगे। तो 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, y का वैल्यू आया -1। तो हमारा, अब आप देखिए कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, ऑर्डर्ड पेयर बना 0, 3, 1, 1 और 2, -1। अब इस ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। हमने यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा, इसका नाम हमने दे दिया x x डैश। ये वर्टिकल लाइन है, आई मीन y एक्सिस है, तो इसका नाम हमने दे दिया y y डैश। ये हमारा ओरिजिन है। अब इस ऑर्डर पेयर को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो आप देखिए 0 और 3 दोनों का साइन प्लस है ना, तो हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि प्लस प्लस वाले क्वाड्रेंट में पर आएंगे। तो x एक्सिस पर आप 0 देखिए तो वो यहाँ है, और y एक्सिस पर 3 जाइए तो ये रहा y एक्सिस 1 2 और ये रहा 3। x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 3, हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। सो द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट विल बी 0, 3। तो हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाया। अब हम दूसरी बार दूसरे ऑर्डर पेयर को देखेंगे, दैट इज 1 1। ये भी दोनों प्लस में है, तो हम इसी क्वाड्रेंट में आएंगे, प्लस प्लस, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1, यानी कि ये दोनों लाइन जहाँ पर मिलते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 1। अब हम तीसरे ऑर्डर पेयर को देखेंगे
ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट को मैंने बताया कि ये प्लस और माइनस वाले का ये घर है, यानी कि क्वाड्रेंट है प्लस और माइनस वाले का। तो एक्स एक्सिस पर आपको 2 पॉइंट पर जाना है, 1 और 2। एक्स एक्सिस पर ये है ना, एक्स एक्सिस यही है 1 और 2, तो ये पॉइंट है। और वाई एक्सिस पर हम जाएंगे -1 तक, ये -1 होता है, ये -2 होता है और ये -3 होता है। एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ है और वाई एक्सिस पर -1 यहाँ है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन से आप यहाँ पहुँचिए। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 2, -1 का हो गया। इस प्रकार हमने अलग अलग पॉइंट को इंडिकेट किया। अब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो फाइनल हम एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें 4 ग्राफ्स थे, मैंने बना दिया है। आप लोग इसे देखिए और समझिए। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9718483877। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस तरह की परेशानी हो रही है, कृपया मुझे बताइए। मैं आपको ऑन कॉल सपोर्ट भी दे सकता हूँ। Thank you so much for watching this video.